नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। भारतीय एयरलाइनों ने 1000 से ज्यादा उड़ानों का रूट बदला, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र बंद करने से खर्च बढ़ा। दुबई में गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में प्रवासी पर केस, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा। अबू धाबी में अपार्टमेंट से गिरा लड़का, हुई मौत, उसकी याद में जुटे सैकड़ों लोग। दुबई में ट्रक से टक्कर के बाद भारतीय ड्राइवर की मौत। दुबई मेट्रो 27 अप्रैल को गोल्ड सूक स्टेशन पर इमरजेंसी ड्रिल करेगी, लोगों को कहा सावधान। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। भारतीय एयरलाइनों ने 1000 से ज्यादा उड़ानों का रूट बदला, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र बंद करने से बढ़ेंगे खर्चे। भारत की दो बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो को अब ज्यादा ईंधन खर्च और लंबी फ्लाइट टाइम का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि कश्मीर में हुई आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के चलते पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई रास्ता बंद कर दिया है। भारत का कहना है कि मंगलवार को हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ है, जिसमें कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच अब तनाव और बढ़ गया है। भारत ने तो एक बड़ी नदी के पानी के बंटवारे का एग्रीमेंट भी सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि है हिंदू नदी समझौता। फिलहाल ये रोक सिर्फ भारतीय एयरलाइनों पर लागू है, इंटरनेशनल एयरलाइनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। गुरुवार रात से ही एयर इंडिया और इंडिगो ने न्यूयॉर्क, अजरबैजान और दुबई के लिए अपनी फ्लाइट के रास्ते बदलना शुरू कर दिए, जो पहले पाकिस्तान के रास्तों से जाती थी। ये जानकारी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 से मिली है। सबसे ज्यादा असर दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ेगा, जो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ से वेस्ट और मिडिल ईस्ट जाने वाली फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से निकलती थी। श्रीराम एसेंट के डेटा के मुताबिक अप्रैल महीने में एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली से यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका के लिए मिलाकर करीब 1200 उड़ानों की प्लानिंग की थी। अब दिल्ली से मिडिल ईस्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स में लगभग 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, यानी ईंधन खर्च बढ़ेगा और माल ढुलाई घटेगी। ये जानकारी एक इंडियन एविएशन अधिकारी ने दी, नाम नहीं बताया। वैसे भी ईंधन एयरलाइनों के कुल खर्च का लगभग 30% हिस्सा होता है, यानी ये बड़ा झटका है। दुबई में गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में प्रवासी पर केस, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा। दुबई में घाना के एक 38 साल के एक आदमी पर अपनी 32 साल की नाइजीरियाई गर्लफ्रेंड की हत्या करने का आरोप लगा है। ये घटना जुलाई 2024 की है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने शराब पी और एक साथ समय बिताया, जिसके बाद ये सब हुआ। घटना का पता तब चला जब आग सेफ्टी इंस्पेक्टर एक बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट चेक कर रहे थे, तभी उन्हें एक फ्लैट से बदबू आई। पहले तो लगा कि शायद खाने पीने की चीजें सड़ गई होंगी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो अंदर एक महिला की सड़ी हुई लाश मिली, जो काले कपड़े से ढकी थी। पुलिस को तुरंत खबर दी गई और फॉरेंसिक टीम के साथ स्पेशल जासूस मौके पर पहुंचे। सबूत जुटाने और पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी की पहचान कर ली। जांच में पता चला कि आरोपी अपनी पत्नी और कुछ और किराएदारों के साथ एक फ्लैट शेयर करता था। हत्या से 2 दिन पहले उसने सभी किराएदारों को बोल दिया कि मकान मालिक ने लीज रिन्यू नहीं की है, इसलिए सबको घर खाली करना पड़ेगा। अपनी पत्नी को भी दोस्त के पास भेज दिया था। फिर उसने फ्लैट खाली होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया। दोनों ने शराब पी, फिजिकल रिलेशन बनाए और फिर गर्लफ्रेंड ने और शराब मांगी। पैसे नहीं होने पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। आरोपी का कहना है कि गर्लफ्रेंड ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसने गुस्से में एक भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने लाश को कपड़े से ढक दिया और भाग निकला। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अब केस कोर्ट में चल रहा है और आरोपी को अदालत में पेश कर दिया गया है। अबू धाबी में अपार्टमेंट से गिरा लड़का, हुई मौत, किशोर की याद में सैकड़ों जुटे लोग। अबू धाबी में एक दुखद हादसा हुआ जब एक 17 साल का लड़का अपने अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। एलेक्स विनय, जो कि अबू धाबी इंडियन
स्कूल में पढ़ता था वो अपने घर से गिरा। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी पुष्टि की जो परिवार की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एलेक्स के माता पिता को तब पता चला जब बिल्डिंग के चौकीदार ने उन्हें आकर बताया। 3 भाई बहनों में सबसे छोटा एलेक्स अपनी 12वीं क्लास की CBSE बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। उसके माता पिता विनॉय थॉमस और एल्सी विनॉय सालों से UAE में रह रहे हैं। एल्सी एक अस्पताल में नर्स की नौकरी भी करती हैं। सोशल वर्कर ने कहा कि ये साफ नहीं हो पाया कि वो कैसे गिरा, लेकिन उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मुझे शाम करीब 7 बजे इस घटना की खबर मिली, फिर मैंने परिवार की कागजी कार्रवाई में मदद की। एलेक्स का शव शनिवार शाम को उसके श्रीनगर केरल भेजा गया जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके 2 बड़े भाई हैं, डॉक्टर राहुल बिनॉय जो भारत में रहते हैं और रोहित बिनॉय जो कि पोलैंड में काम करते हैं। शुक्रवार को अबू धाबी के सेंट जोसेफ कैथेड्रल में एलेक्स को श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 300 से ज्यादा लोग जुटे, जिनमें उनके दोस्त, स्कूल के साथी और जानने वाले शामिल थे। दुबई में ट्रक से टक्कर के बाद भारतीय ड्राइवर की मौत। एक दुखद हादसे में 24 अप्रैल को गुरुवार दोपहर दुबई में ट्रक की टक्कर में 42 साल के भारतीय ड्राइवर जुबैर अकबर की जान चली गई। जुबैर केरल के पलक्कड़ जिले के वल्लभुझा गांव के रहने वाले थे। खबरों के मुताबिक जुबैर जिस गाड़ी को चला रहे थे वह एक ट्रक से टकरा गई जब उनके पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। जुबैर अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों को पीछे छोड़ गए। वैसे इसी तरह मार्च में भी सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में एक 40 साल के भारतीय प्रवासी की ट्रक से टक्कर में मौत हो गई थी। दुबई मेट्रो 27 अप्रैल को गोलसूक स्टेशन पर इमरजेंसी ड्रिल करेगी। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने शुक्रवार को बताया है कि मेट्रो में किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयारी और तुरंत रिस्पांस चेक करने के लिए एक मॉक ड्रिल होने वाली है। ये ड्रिल 2025 ड्रिल डील प्लान का हिस्सा है और इसे इमरजेंसी सर्विसेज इंटीग्रेशन ग्रुप के साथ मिलकर किया जाएगा। ये अभ्यास रविवार 27 अप्रैल को सुबह 1 बजे से 5 बजे तक गोलसूक मेट्रो स्टेशन पर होगा। इसमें इमरजेंसी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बड़े अधिकारी और टीमें हिस्सा लेंगी। गोलसूक मेट्रो स्टेशन दुबई मेट्रो की ग्रीन लाइन पर एक अहम अंडरग्राउंड स्टेशन है जो पुराने डेरा इलाके में है। पहले इसे पाम डेरा स्टेशन कहा जाता था, लेकिन मई 2020 में इसका नाम बदलकर गोलसूक कर दिया गया ताकि यहाँ के फेमस गोल्ड मार्केट से इसका कनेक्शन दिखाया जा सके। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.76 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.77 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.40 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 36.48 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.38 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.48 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.95 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.87 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.75 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 22.80 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 302.90 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 303.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7041 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 370.25 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 8607 के होते हैं जो कि पिछले दिन 371 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 400 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 400.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9298 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज की UAE दिरहम में 23.24 रुपया है जो कि पिछले दिन 23.25 रुपया था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 37.18 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 37.25 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक UAE दिरहम में 33.07 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 33.17 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 76.49 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक UAE दिरहम में 23.24 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 23.28 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।